हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर कुछ छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। और आज हम जलवायु विज्ञान का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, दाब प्रवणता के नाम से जानते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं कि दाब प्रवणता होती क्या है, किस तरह से ये कार्य करती है। ठीक है, तो दाब प्रवणता के बारे में जाने उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां आपकी नीट जेआरएफ, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता, प्रयोगशाला सहायक और कॉलेज लेक्चर की ज्योग्राफी की जो क्लासेस हैं वो अवेलेबल है, जिसमें आपको क्लासेस, नोट्स और टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल रहती है। अगर आप हमारी क्लास का टाइमिंग देखें तो पेपर वन जो ज्योग्राफी है उसकी वो नेट के पेपर वन की जो क्लास है वो सुबह 8:30 से 9:45 होती है। और ज्योग्राफी की जो क्लासेस है वो 10:30 से 12:30, और दूसरी क्लास वो 1 बजे से 2 बजे तक रहती है। अगर नोट्स की बात करें तो पेपर वन के जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिए जाते हैं, और उसके साथ साथ ज्योग्राफी के जो नोट्स हैं वो बुकलेट फॉर्मेट में आपको दिए जाते हैं, जैसे इस तरह से। और वो आपको कोरियर के थ्रू आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। कोर्स के अलावा इनका कोई एडिशनल चार्ज नहीं है, पर अगर आप अलग से लेना चाहें तो आप अलग से सिर्फ नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा टेस्ट सीरीज है वो भी आपके टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और फुल टेस्ट है वो अवेलेबल है। और नेट जेआरएफ की जो टेस्ट सीरीज है वो 10 दिसंबर से प्रारंभ होने जा रही है, तो उसे आप निश्चित रूप से ज्वाइन करें। ठीक है, तो दाब प्रवणता आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है। क्या होती है दाब प्रवणता? तो वायु दाब हमने पढ़ा, जो इस वायु के जो स्तंभ है उसके द्वारा जो दाब लगाया जाता है समुद्र तल पर, उसे हम वायु दाब कहते हैं। पर दाब प्रवणता क्या होती है, यानी वायु दाब में जब अंतर आता है तो उस अंतर से दाब प्रवणता उत्पन्न होती है। ठीक है, उस अंतर से क्या उत्पन्न होती है? दाब प्रवणता उत्पन्न होती है। इस अंतर में जो ढाल होता है ना, उस ढाल को ही हम वायु दाब प्रवणता कहते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि ये किसी धरातल है, उस धरातल पे ये ए स्थान है, ये बी स्थान है, ये सी स्थान है, और ये डी स्थान है, और ये ई स्थान है। ठीक है, ए पर अगर मैं बोलूं कि वायुदाब कितना है, तो ए पर मान लेते हैं कि 900 मिली बार वायुदाब है। बी पर कितना है? 700 मिली बार। सी पर 300 मिली बार आपका वायुदाब है। और डी पर फिर से हम मान लेते हैं 700 है। और ई पर आपकी 800 मिली बार वायुदाब है। ठीक है, तो इसमें वायुदाब प्रवणता कैसे चलेगी? इधर से इधर वायु हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाती है, और उसके बाद में इस तरह से, फिर ये, और फिर बाद में इस तरह से। तो वायु की दिशा तो हमें पता है, निम्न दाब से उच्च, उच्च दाब से निम्न दाब की होगी, लेकिन ये जो ढाल बन रहा है, इस ढाल के अनुसार इसकी गति डिसाइड होती है कि वो गति यानी स्पीड किस तरह से होगी। जितना ज्यादा ढाल होगा, जितनी ज्यादा प्रवणता होगी, वायु की दिशा या गति है वो उतनी ही तेज होगी। ठीक है, तो अगर अपन बात करें कि वायु प्रवाह की दिशा, प्रवाह की दिशा, तो उस दिशा के बारे में तो कोई वायुदाब प्रवणता की जरूरत हमें पड़ती नहीं है। हमें पता है कि वायुदाब की जो दाब में जो अंतर उत्पन्न हुआ है, उस अंतर में उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हमेशा वायु प्रवाहित होगी। तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही जानी है। लेकिन उसका वेग कितना है, उसका वायु प्रवाह का वेग कितना है, यह डिसाइड होगा प्रवणता से। ढाल कितना है? ठीक है, जितनी ज्यादा प्रवणता होगी, ज्यादा प्रवणता का मतलब हुआ ज्यादा वेग, और कम प्रवणता का मतलब हुआ कम वेग, धीरे धीरे जाएगी।
जैसे हम किसी पहाड़ी से नीचे उतरते हैं, तो जब नीचे उतरते हैं तो ढाल अगर ज्यादा है तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है, और अगर ढाल स्लोप आ जाता है, धीमा आ जाता है स्लोप, तो हम उतनी धीरे धीरे फिर आसानी से नीचे उतरते हैं। तो वैसे ही इसमें है, अगर ज्यादा दाब है, वो अंतर ज्यादा है, ढाल ज्यादा है, तो तेजी से चलेंगे, और अगर धीरे धीरे है तो वायु का वेग क्या होगा, धीमा होगा। दूसरी चीज यहां पर आती है, वो आती है घनत्व। किस चीज का, वायु का। अगर वायु के घनत्व की बात करें, तो अगर प्रवणता ज्यादा होगी और कम होगी, दो ही ऑप्शन है। अगर प्रवणता ज्यादा है तो घनत्व हमेशा कम ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि वायु तेज चलेगी। तेज वायु चलना यानी हल्की वायु होना, वायु दाब कम है वहां पर, तेजी से परिवर्तन आ रहा है, तो वायु क्या हो रही है, हल्की हो रही है ना। तो प्रवणता ज्यादा है तो वायु हल्की है, और प्रवणता कम है तो वायु ज्यादा है। वायु कैसी है, घनत्व उसका क्या है, ज्यादा। तो ये दो चीज हमें समझ में आई। इसका मतलब क्या है कि वायु का घनत्व और प्रवणता दोनों एक दूसरे से क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, उल्टा संबंध होता है। और वायु का वेग और प्रवणता में कैसा संबंध होता है, अनुक्रमानुपाती, यानी सीधा संबंध होता है। जैसे जैसे प्रवणता बढ़ेगी वैसे वैसे वेग बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रवणता बढ़ेगी घनत्व कम होता जाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो आपको ध्यान रखना है। सीधा सीधा मतलब है, वायु प्रवणता कब उत्पन्न होगी, जब वायु दाब में अंतर आएगा। वायु दाब में अंतर से जो ढाल बनेगा, उस ढाल को ही हम वायु दाब प्रवणता बोलते हैं। ये बस इतना सा ध्यान रख लेना आप, और ये इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। जितना ज्यादा ढाल उतनी ही ज्यादा तेजी से वेग होगा, और घनत्व है वो उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जितना ज्यादा प्रवणता उतना ही कम घनत्व हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इन्हीं दो स्थानों के बीच वायुदाब के अंतर को हम किससे, वायुदाब प्रवणता से माप सकते हैं। जब दो समदाब रेखाएं बहुत पास पास आती है तो दाब प्रवणता अधिक होती है। ठीक है, और जब समदाब रेखाएं दूर दूर होती है तो दाब प्रवणता ज्यादा होती है। ये भी हम देख सकते हैं। हम समदाब रेखाओं से मापते हैं इन चीजों को। ठीक है, समदाब रेखाएं जो होती है वो समान वायुदाब को दर्शाती है। और जब हम मानचित्र पर जब समदाब रेखाएं खींचते हैं तो निश्चित अंतर से खींचते हैं, जैसे 4 मिलीबार के अंतर से हम समदाब रेखाएं खींच रहे हैं। तो ये कोई स्थान है, और इस स्थान में 4 मिलीबार का अंतर हम देखें तो ए स्थान है, बी स्थान है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। अब यहां पे 900 है, इस पे कितना आ जाएगा, 896, इस पे 892, यहां पे कितना आ जाएगा, 888, यहां पे कितना आ जाएगा, 884, यहां पर 880, और इस पर 876। समझे? अब आप देखो, चार चार के अंतर से खींचा, लेकिन जो पास पास है उसमें ढाल ज्यादा आ रहा है, और जो दूर है उसमें कम आ रहा है। जो पास है उसमें ज्यादा आएगा, जो दूर है उसमें कम आएगा। तो ये अंतर जब हमें देखने को मिलता है, तो जितना ज्यादा ढाल होगा, है ना, जितनी ज्यादा पास पास होगी। अब अगर ये बी यहाँ पे ना हो कि 896 यहाँ पे होता, तो बिल्कुल स्लोप ढाल आता ना, तेज। तो जितना ज्यादा पास होगी उतना ही ज्यादा ढाल ज्यादा होगा, उतनी ही ज्यादा प्रवणता हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। जितनी ज्यादा दूर दूर होंगी उतना ही ढाल कम होगा। ठीक है, दाब प्रवणता की दिशा अधिक से कम की ओर हमें देखने को मिलती है। दाब की दिशा समदाब रेखाओं के, दाब प्रवणता से ही पवन का संचार होता है। दाब तथा पवन संचार में घनिष्ठ संबंध होता है। पवन अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती है, ये मैंने आपको बताई। समदाब रेखाएं जितनी पास होगी दाब प्रवणता उतनी ही
अधिक होती है ये भी समझ लिया, और दाब प्रवणता और घनत्व में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, ये भी हमने जाना। आई होप जो ज्योग्राफी में, क्लाइमेटोलॉजी में ये जो दाब प्रवणता वाला कॉन्सेप्ट चलता है वो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और इनकी पीडीएफ हुआ या लैब असिस्टेंट की जो टेस्ट सीरीज की पीडीएफ है, और सारी जो पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और भी आप डिटेल जानना चाहें तो पाथफाइंडर लर्निंग ऐप है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।